आम आदमी पार्टी की जो ईमानदारी है वो सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, बार बार ईडी से पूछा मनी ट्रेल कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है। ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। बाप बेटे का स्वागत जो है वो इशारे इशारे में हो जाता है, मैं माला नहीं पहना पाऊंगा। ये जश्न नहीं, जंग का समय है। आपने संजय सिंह का बयान सुना, जो जेल से बाहर आते ही उन्होंने हाथ हिलाते हुए उनके आसपास जो कार्यकर्ता इकट्ठा थे, जो भीड़ इकट्ठा थी, उनके सामने कहा। इस खबर पर मेरे साथी दीपेंद्र गांधी नजर बनाए हुए हैं, जो अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से, संजय सिंह के परिवार की तरफ से। तो हम उनसे जानते और वो बयान भी सुनते जो संजय सिंह के परिवार वाले और बाकी नेता दे रहे हैं। क्या पिता या किसका बयान आया है संजय सिंह के? पिता का बयान आया है, लेकिन उससे पहले मैं उनकी पार्टी की बड़ी नेता आतिशी का भी बयान आया है इस पर। तो उन्होंने कहा है कि सत्य की जीत हुई है। वे पिछले 2 साल से इस फर्जी शराब मामले की जांच कर रहे हैं। ईडी के ने कई छापे मारे, लेकिन फिर भी उन्हें आप नेताओं के पास से भ्रष्टाचार का पैसा नहीं मिला है। तो ये आतिशी का बयान आया है। इसके अलावा पिता का भी बयान आया है। पिता ने कहा है कि मैं, मेरा परिवार, मेरी पार्टी, सारे कार्यकर्ता सब हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। बहुत दिन बाद बेटा घर आया है। तो इस पर रिपोर्टर उनसे पूछते हैं तो उनके लिए खाने में कुछ क्या स्पेशल बन रहा है, तो उनके पिता जवाब देते हैं कि नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो परहेज वाला खाना खाएंगे। तो ये पिता का बयान आया। पिता ने ये भी कहा कि मैं उनको माला नहीं पहनाऊंगा, क्योंकि बाप बेटे का रिश्ता है और ये हम लोगों का स्वागत जो है वो इशारों में होता है। मैं, पूरा परिवार और पूरे कार्यकर्ता और पार्टी, और अगर कह दूं कि राष्ट्रीय पार्टी, तो कोई अच्छी नहीं होगी। सब इसको बड़ी हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं। तो बहुत दिन बाद दे रहा है। कैसे स्वागत करेंगे? स्वागत कैसे करेंगे? बाप बेटे का स्वागत जो है वो इशारे इशारे में हो जाता है, मैं माला नहीं पहना पाऊंगा। उनके लिए कुछ बनाया है आज? उनके लिए स्पेशल कुछ बनाया है आज? उनका इलाज चल रहा है, उनको परहेजी खाना खाना है। तो उनके पिता का बयान आया। और आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो संजय सिंह की पत्नी भी वहाँ कोर्ट पहुंची थी और दिन भर से हम संजय सिंह की पत्नी की तस्वीरें देख रहे थे, क्योंकि आज ये खबर तो पक्की थी कि संजय सिंह आज जेल से बाहर आएंगे, जब कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था उसके बाद। तो उनकी पत्नी का अब तक कोई रिएक्शन सीधे तौर पर सामने नहीं आया ना, कोई बयान? रिहाई के बाद नहीं आया, उससे पहले के उनके बयान आए हुए हैं। लेकिन हम जिस पे बात करेंगे कि जो अभी बेल मिली है, इसको लेके कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी हैं। जो 5 शर्तें हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। कि जैसे संजय सिंह को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा, दिल्ली से बाहर जाएंगे तो उनको मतलब इन्फॉर्म करके जाना पड़ेगा, उनकी लोकेशन पर भी नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा कहीं किसी भी ये जो केस उनका चल रहा है, इस पर ये जो शराब घोटाला है, इसको लेकर ये कोई भी बयान या टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियों को जारी रख सकते हैं, वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं, तो इतनी उनको छूट दी गई है। और इसके अलावा कोर्ट ने जाते जाते ये भी कहा था कि संजय सिंह को जो रिहाई मिली है, इसका इस केस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रिहाई या ये रियायत जो है वो इस केस से जुड़े दूसरे आरोपियों को मिल सकती है। मतलब ये कोई नज़ीर बनने वाला फैसला नहीं बनेगा। और अरविंद केजरीवाल को लेकर शायद ये टिप्पणी थी कि इसका फ़ायदा अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलेगा। जिस आधार पर इनको मिली है जमानत, वो उस पर अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल सकती है। मतलब ये कहा गया था कि ये एक एक्सेप्शनल केस तो नहीं है, लेकिन इसको ये ना माना जाए कि जैसा इस केस में हुआ अब इसी तरह बाकी जो आरोपी हैं या बाकी जो अक्यूज उनको भी बेल मिलेगी। इसको कोई एग्जाम्पल सेटिंग केस की तरह ना लिया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है ना संजय सिंह से कि जब भी आपको जांच के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो आपको सहयोग देना होगा, और आप इस केस से जुड़ी कोई भी बात, कोई भी टिप्पणी बाहर पब्लिक में नहीं। जी, ये तो रेगुलर प्रोटोकॉल है और क्योंकि ऑनगोइंग केस है। जी, और ये जाने माने नेता हैं तो इनके ऊपर ये ज़्यादा लागू होता है। और इसके अलावा सौरभ भारद्वाज का भी अब बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि संजय सिंह हैज जस्ट कम आउट ऑफ द जेल एंड
हजारों जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके जेल से बाहर आने पर खुशी मना रहे हैं कि ये अभी टाइम जो है ये सेलिब्रेट करने का नहीं है, अभी स्ट्रगल का टाइम है। हमारे 3 नेता जो हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में है। जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं हम जश्न नहीं मनाएंगे। ये सौरभ भारद्वाज का बयान अभी सामने आया है। लेकिन संजय सिंह का बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत है। राहत इस मामले में क्योंकि सभी बड़े नेता, आप चाहे अरविंद केजरीवाल का नाम ले, मनीष सिसोदिया का ले, सत्येंद्र जैन का ले और अभी कैलाश गहलोत से भी पूछताछ जारी है, जेल के अंदर है या पूछताछ के घेरे में है, तो कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं था जो पार्टी को रिप्रेजेंट करे या पार्टी की बातें उसी क्या कहें टोनैलिटी के साथ लाकर सामने रखे जिस टोनैलिटी के साथ ये जितनी आक्रामक आम आदमी पार्टी यूजुअली होती है। अभी क्योंकि वो डिफेंसिव पोजीशन पर जो भी नेता है, चाहे वो आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो बात करते हैं, वो उस पोजीशन पर रहते हुए करते हैं। लेकिन हम अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं के तरीके को देखें या उस पर अगर गौर करें तो आप देखेंगे कि हमेशा अटैकिंग मोड में रहे हैं, हमेशा अटैकिंग मोड से ही इन्होंने पॉलिटिक्स की है। संजय सिंह की छवि अपने आप में ही बहुत ही तेज तर्रार नेता, बहुत ही वोकल नेता, बहुत ही हार्श कमेंट्स देने वाले नेता के तौर पर है। आप चाहे संसद के अंदर के उनके बयान देखें, संसद के बाहर के उनके बयान देखें, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो बिना लाग लपेट के और बहुत क्या कहें कड़े शब्दों में अपनी बात रखते थे। तो अब जब वो जेल से बाहर आ गए हैं और वो अपनी बात रख सकते हैं, अपने राजनीति कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर है। बाकी इस मामले पर ललन टॉप की नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी बयान आएंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप संजय सिंह के इस बयान पर क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि ये जश्न का नहीं जंग का समय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत थे, मैं सोनल हूँ। शुक्रिया दीप इस केस के बारे में डिटेल्स देने के लिए।